अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक और व्लॉग के साथ जी मैं हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैंने हैचबैक का हमारी हैचबैक का रिव्यू किया था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप हमें हैच की प्रॉपर स्टोरी बताएं कि आप लोगों ने किस तरह से परचेज़ की, उसका प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, किस तरह से आप लोगों ने उसको वो प्रोजेक्ट पूरा किया। तो क्योंकि प्रोजेक्ट शाहज़ेब ने किया है और शाहज़ेब को मैंने कहा था कि हम चले एक ब्लॉग इस पे भी बना देते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे थे कि हैज के बारे में। तो शाहज़ेब को टाइम नहीं मिल रहा था और अब टाइम मिला है, तो आज मैंने उनको कहा कि प्लीज़ एक छोटा सा व्लॉग थोड़ी देर मुझे दे दें आप अपने बिज़ी रूटीन शेड्यूल में से। तो आप लोगों को पीछे शॉपर की आवाज़ आ रही होगी, ये मेरी छोटी बेटी जो है ना, इसको मैंने एक शॉपर दे के बिठा दिया है, तो वो खेल रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अभी चलते हैं बाहर और बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि शाहज़ेब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी बाहर चलते हैं। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो कह रहे थे कि हैच की स्टोरी सुनाए कैसे कंप्लीट की, हाँ। ये उन सब के लिए मैंने जो है ना ये पुराना मैंने अपना पर्ची निकाली जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ था। खैर ये अभी यहाँ से थोड़ा सा पेज फट भी गया था, इतना पुराना हो गया। ये देखें, इसको इस पे कितने साल हो गए बस इस ये पेज को? 2019 में मैंने जो है ना ये वाला मतलब अभी तकरीबन 4 साल हो गए इसको जोड़ता हूँ। ये सारी चीज़ें लिखी हुई जो उसमें डली हैं, जो ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बनी थी। बाद में पेंट शेड हुई और कुछ पार्ट्स वगैरह नए लगे, वो इसमें ऐड नहीं है। इस ठीक बार है जितना कुछ है वो आप लोगों को चेक करवाते हैं। यारा। ज़रा इसके वेट बाद करो। बहुत जल्दी आप लोगों को होम टूर की वीडियो भी मिलेगी। आप लोगों को सामने भी चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। हमारा घर जो है ना इस टाइम पे, जी बेटे आ रही हूँ मैं। और हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। आप कहाँ कर रही हैं यहाँ पे? हाँ क्या वो गिर गया नीचे? एक मिनट में देती हूँ। ये ले, ये ले। क्या जी? क्या ये जी हमारी हैचबैक है। अच्छा, शाहज़ेब ने ये गाड़ी परचेज़ की थी 2019 में। उस टाइम पे तो हम लोगों की शादी का भी कोई सीन नहीं था, उस टाइम पे हमारा रिश्ता भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम की गाड़ी जब मैंने परचेज की थी और ये सारा जो है ना इस पेपर से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, और इस पे जितने रेट्स वगैरह लिखे हुए ना सारी चीज़ों के, ये उस टाइम के होंगे ना? ये उस टाइम के रेट है। क्योंकि अभी मैंने उस्मान भाई की गाड़ी का भी काफ़ी सामान लिया, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस था अभी के और उस टाइम के रेट में। हाँ। तो और शाहज़ेब ने जहाँ तक मुझे बताया है, ये गाड़ी लेने के पीछे एक बंदा है, उस बंदे ने फोर्स किया था। गाड़ी और का ऐड लगा फेसबुक पे 1,70,000 रुपये का, बैक कट पूरा, पूरी गाड़ी, इंजन और सस्पेंशन नहीं था, और पिछले शीशे वगैरह टूटे हुए थे। वो नहीं, पैसे नहीं लिखे मेरे साथ। पैसे नहीं लिखे हुए थे, ये बंदा है जी। पैसे नहीं लिखे हुए थे। बस पैसे सिर्फ उससे पिक्चर पूछे, थी, कार्ड पैसे थी। उन्होंने बताया 1,70,000 रुपये। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। उस टाइम 2019 में मैं स्टूडेंट लाइफ चल रही थी, तो मैंने इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद मैंने बाबे को बताया, तो बाबे ने को मैंने पैसे भी बताया, तो बाबा मेरे अंदर फिक्स हो गया। बाबा ने कहा इतने पैसे तो है नहीं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, और जो है ना गाड़ी लेनी, गाड़ी नहीं छोड़नी। 2 दिन बाद बंदे को रब्ता किया, उन्होंने कहा जी गाड़ी अवेलेबल है, लाहौर में है। हमने बस की टिकट कराई और ठग सीधा लाहौर पहुंच गए बगैर पैसों के। बगैर पैसों के। तो पैसे गए और गाड़ी की डील करके वापस आ गए। उस टाइम नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आने। बगैर पैसों के लाहौर चले गए थे। ऐਵੇਂ ही मुंह उठा के हैं। नहीं यार, मैं मुंह उठा के नहीं गए थे, अल्लाह पे भरोसा था। खैर गाड़ी फिर हम वापस आ गए, और नेक्स्ट 2 दिन बाद भाई कहते हैं कि पैसे भेजो। मैंने कहा पैसे तो कोई नहीं है। खैर उनसे मैंने थोड़ा टाइम लिया, तो बड़े अच्छे भाई थे, उन्होंने टाइम भी दिया कि इतने टाइम में चलो तुम लोग पैसे अरेंज कर दो। फिर मेरा मोबाइल, बावे का मोबाइल, घर में जितना गैस के सिलेंडर जो नहीं होते गाड़ियों में लगे होते, वो तो किसी काम के नहीं थे। था या क्या? वो सिलेंडर भी, और एसी पड़ा हुआ था घर का पुराना वो, और जितनी गाड़ियों की छोटी मोटी चीजें पड़ी थी सारी बेच के ना, सब कुछ 1,00,000 रुपए हमने पूरा किया। पूरा करके 1,00,000 रुपए उसको भेज दिया, गाड़ी हमारी हो गई। फिर को अगले 2-1 महीने में फिर बाकी 70,000 रुपये भी जमा किए, और गाड़ी फिर बिल्टी कर दी। वहां से मुझे समझ ना आया कि मैं गाड़ी लेके कैसे आऊँ इधर। गाड़ी लाने के लिए लाते लाते भी 4-5 महीने मुझे लग गया, अब यकीन मानेंगे। फिर जिनसे गाड़ी ली उन्होंने कहा कि मैं बिल्टी कर देता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती।
असल में बैक कट पूरा था गाड़ी का, तो रास्ते में पुलिस वाले इश्यूज भी हो सकते हैं कि ये गाड़ी इस तरह क्यों जा रही है। बिल्टी हुई, खैर वो ट्रक के अंदर थी, आगे उन्होंने सारा सामान रख दिया तो पता ही नहीं चला कि इसके अंदर गाड़ी रखी हुई है। बिल्टी तकरीबन थी 12,000 पे। जब बिल्टी के ऑफिस पहुंची है गाड़ी, मैंने बिल्टी देखी 12,000 पे। मैं फिर से जो है ना मेरा गरीब पुना जाके, मेरे पास तो 12,000 रुपये है ही नहीं। 5 महीने गाड़ी बिल्टी वाले के दफ्तर पड़ी थी, और वो शुक्र है भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने स्टोर चार्जेस हम पे नहीं लगाए। उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दी, गाड़ी वहाँ पड़ी थी, वहाँ खैर गाड़ी की एक चीज़ गायब हो गई थी, डिग्गी पे एक रबड़ आती है, वो वहाँ से गायब हो गई थी, बाकी कोई चीज़ गायब नहीं। तो मैं रोजाना बिल्ला नागा रोजाना जाता था गाड़ी देखने के लिए कि हाँ यार मेरी गाड़ी है, हैचबैक मैंने खरीदी थी, वो वहाँ पड़ी हुई है। खैर आ गई वहाँ से गाड़ी, उठा ला अल्लाह अल्लाह करके, दोस्त से सुजुकी ली, उसमें डाला 300 रुपये का पेट्रोल। उस टाइम पेट्रोल भी सस्ता था, और गाड़ी हम चुक के ले आए। फिर इसका प्रोजेक्ट किया स्टार्ट। ये जो पेज आप लोगों को पहले मैं दिखा रहा था कि जोड़ रहे हैं, इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये हम आप लोगों को चेक करवाते हैं कि चलो ये जी पेज है जिसमें सारी चीज़ें, रेडिएटर, क्रैंक कलर, हेडर पाइप, हाउस पाइप, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनके नाम मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने क्रैंक कॉटर लिखा हुआ था और मैंने क्रैंक कलर बोल दिया, फिर लोग शुरू हो जाएंगे। असल में शाहजेब की राइटिंग भी माशाल्लाह से ऐसी है ना कि समझते हुए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ये पीछे भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा ये रेट्स जैसे शाहजेब ने बताया था उस टाइम पे, उस 2019-20 की बात है, तो अब तो इन रेट्स पे ये चीज़ें मिल ही ना जाए, है ना शाहजेब? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी सारी चीज़ें और रेट्स मैं आप लोगों को जो है ना बताता हूँ। अच्छा, बेगम साहबा चीज़ें बता रही थी, एक तो राइटिंग में इतनी कमाल की है, और गाड़ियों की सारी चीज़ें हैं वो क्रिटिकल, छोटी छोटी चीज़ें वो समझ ही नहीं आ रही थी उसको। तो मैंने सोचा कि आप लोगों जो है वो ये ना हो, आप भी डाउट होते रहो क्या बोल रही है मैडम साहबा, क्या नहीं बोल रही, तो मैं खुद ही बता रहा था। अच्छा, रेडिएटर उस टाइम लिया था 4,000 रुपये का, क्रैंक कॉटर 200 रुपये की ली थी, हेडर पाइप जो आगे इंजन के आगे हेडर पाइप लगे होते हैं वो 350 रुपये के लिए थे, हाउस पाइप फ्री मिल गया था। फ्री वाला आप लोग कहेंगे कि शायद भाई पता नहीं किधर जो है ना पठानों शठानों के साथ टाइम शाइम गुजारते रहे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाउस पाइप दोस्त के पास पड़ा था, उसने फ्री दे दिया था। गियर के रॉड, कैमरा आगे लाएं, ये तो गियर के रॉड्स हैं, यहाँ से लेके जो आगे इंजन तक होते हैं, वो 1500 रुपये के मिल गए थे, जो इस टाइम तकरीबन 8,000 रुपये के। उसके बाद है जी स्पीडोमीटर गरारी, जो गियर के साथ लगती है और अंदर से स्पीडोमीटर चलता है, वो 800 रुपये की ली थी, जो इस टाइम तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की है। रेस की केबल 500 रुपये की, देख लें। और ली भी मैंने काबली थी, इस टाइम तकरीबन 3500-4 हज़ार रुपये की है। अगर कोई मेरे रेट में ऊंच नीच हो, क्योंकि मैं अंदाज़तन बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें अंदाज़तन बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तो किसी ने बुरा नहीं बनाना। लेफ्ट गोडा 600 रुपये का दोस्त से लिया था। गार्डरी फाउंडेशन ब्रैकेट, ये देखें ना चीज़ें बड़ी मुश्किल लिखी हुई, इसीलिए इंशा को समझ नहीं आ रही थी। वो तकरीबन 1500 की ली थी। साइड फाउंडेशन ब्रेक्स 1000 रुपये की, गियर फाउंडेशन ब्रेक 1000 रुपये की, क्लच बोतल 800 रुपये की, क्लच पाइप 1000 रुपये की, ब्रेक टी 1300 रुपये की, क्लच किट 850, ब्रेक सर्वा फ्री। ये मुझे दोस्त ने दिया था, अहमद मेरा दोस्त, उसने दिया था। क्लच के पाइप 1000 रुपये के, ब्रेक पाइप 1000 रुपये के, जो इस टाइम तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये के हैं। गियर की पिन 500 रुपये की, जो इस टाइम मिलती नहीं है। और गियर बैरिंग 500 रुपये का, गियर क्लच किट 500 रुपये की, गियर ऑयल फ्री। ये मैकेनिक के पास पड़ा हुआ था, तो ये उसने मुझे फ्री दे दिया था। पैडल तीनों 2500 रुपये के खरीदे थे, जो नीचे पैडल आते हैं, वो डोनर कार में नहीं थे, इस वजह से चीज़ें सारी लेनी पड़ी हैं। और बैक सस्पेंशन कंप्लीट 10,000 रुपये की, उस टाइम जो तकरीबन उस टाइम 10,000 रुपये की थी। अब बैक सस्पेंशन 10,000 रुपये की, 6,000 रुपये की सस्पेंशन आई थी, बाकी सारे बुश आए थे उस टाइम 4,000 रुपये के। अभी तकरीबन 22,000 रुपये की सस्पेंशन है और 14,000 रुपये के बुश हैं, डिफरेंस देख लें आप खुद ही। बैक हैंड ब्रेक वायर्स इस समेत येरो लगा हुआ है, 10,000 रुपये इसके बीच में ये आ गई थी। सल्फ, गाड़ी का सल्फ मैंने 1500 रुपये का लिया था, आप लोग यकीन मानेंगे, इस टाइम तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये का है। इंजन कंप्लीट वायरिंग 3,000 रुपये की, इस टाइम तकरीबन 15,000 रुपये की है। फ्रंट कंप्लीट वायरिंग 1500 रुपये की, बॉडी वायरिंग जो गाड़ी की लाइटें, रेडिएटर और हॉर्न वगैरह चलता है। नेक्स्ट डैशबोर्ड फ्यूज़ बॉक्स भी नहीं था, वो 1500 रुपये का ख़रीदा। फ्रंट बॉक्स ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक तो मुझे जो है ना अपनी राइटिंग ऐसे शाहजेब एक बात तो बताएं, स्कूल कॉलेज में कभी इस राइटिंग की वजह से बेइज्जती नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुई। फ्रंट चिमटे दोनों 3500 रुपये के लिए। फ्रंट गार्डरी एंड स्टीयरिंग मेन चीज़ 5,000 रुपये की, गार्डरी और स्टीयरिंग दोनों। जो इस टाइम सिर्फ स्टीयरिंग जो है ना वो 13 से 14 हज़ार रुपये का है, और गार्डरी अभी भी 6-7 हज़ार रुपये की सस्ती है। 95 होंडा की महंगी है 25-30 हज़ार रुपये की, वो इस वजह से कि 95 होंडा की गार्डरी तब यूज़ होती है जब गाड़ी में K2-4 स्वैप किया जाए। गार्डरी
जेन्युइन गाड़ी पे K24 स्वैप नहीं होता, इसलिए 95 होंडा की गाड़ी लेनी पड़ती ताकि इंजन स्वैप हो जाए। नेक्स्ट आ जाए जी फ्रंट कैम्बर किट्स सादी। एक मिनट ये लोगों को मैं दिखाऊं किड्स कैसे लिखा हुआ है, फिर आप मुझे कहते हैं ये देख किड्स ऐसे लिखा हुआ है जैसे पता नहीं। और ये बिल्ली अंदर घुस गई है कमरे के पास पहुंची। आपके ब्लॉग के चक्कर में मेरे ना अभी बिल्ली जो है ना। अच्छा नेक्स्ट स्टीयरिंग असेंबली जॉइंट 1000 रुपए के, बोनेट वायर 500 रुपए की। बहुत मजे का दौर था यार, लिटरली गुड। अब इतने की चीजें मिले तो क्या ही बात है। होता इंजन 10,000 रुपए का, इंजन 10,000 रुपए का इसलिए लिखा हुआ है, इंजन में कुछ काम होने वाला था तो उस पर 10,000 रुपए लगे थे। इंजन पीसीस 1500 रुपए की, ये जो सामान खरीदा था वो है। फ्रंट लाइट सफाई करवाई थी, 1500 रुपए लगे थे। फ्रंट बम्पर 6000 रुपए का खरीदा था। गाड़ी के सामान आया था साथ सारा, फ्रंट बम्पर, बोनट, लाइटें, फेंडर, ग्रिल, जो फ्रंट पूरा आया था। मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिया था, तो जब बाद में 70,000 रुपये पूरे करने थे तो ये सारा सामान मैंने बेच दिया था। मैंने कहा चलो बैक कार्ड तो नहीं बेच सकता ना, तो गाड़ी हाइस तैयार करनी थी। फ्रंट का सामान इसलिए मैंने बेच दिया कि दोबारा ले लूँगा ताकि गाड़ी की पेमेंट हो जाए क्लियर। वो उस टाइम मैंने 20,000 रुपये का बेचा था, जो अब बोनट आपको सिर्फ 35,000 रुपये का मिलता है। अच्छा जी, और रिम खरीदे थे उस टाइम नहीं, ब्रांड न्यू 54 के। टायर उनके लिए खरीदे थे 10,000 रुपये के। अभी गाड़ी पे टायर ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, ये मैंने खरीदे हैं 52,000 रुपये के। अच्छा, डेंटर को लेबर दी गाड़ी तैयार करने की 50,000 रुपये की। डेंटर का सामान कुछ आया 3,000 रुपये का। फेंडर फिर मैंने दोबारा खरीदे 9,000 रुपये के। फ्रंट पिलर थोड़े से गायब थे। मज़े की बात ये कि हैच के मिल गए थे 5,000 रुपये के। ओके, फेंडर हो गया जी 9,000 रुपये के। फ्रंट पिलर मैंने आपको बता दिया। फ्रंट स्क्रीन खरीदी 5,000 रुपये की। अब तकरीबन जो है 12 से 13,000 रुपये की है या 11,000 रुपये की है, अच्छी वाली। पेंटर का कुछ काम था, गाड़ी नीचे से जब जुड़ी थी, गाड़ी के नीचे मैंने सारी पेंट करवाई थी, नीचे से भी। उसको मैंने दिए थे 5,000 रुपये। बैक इंटीरियर, बैक जो जितनी पापड़ियाँ हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 मिनट। बैक पापड़ियाँ ये वाली, ये मैंने खरीदी बैग पूरी 7,000 रुपये की। नेक्स्ट फ्रंट सस्पेंशन लेबर, उस टाइम सिर्फ मैंने 1,500 रुपये दी थी, जो अभी तकरीबन 5,000 रुपये लेते हैं सारी सस्पेंशन का काम करने के। नेक्स्ट सुजुकी का पेट्रोल डाला था 300 रुपये का, 200 रुपये के हमने बर्गर शर्गर खाए थे, तो 500 रुपये पूरे लिख दिए। कार्गो की सर्विस के ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है 12,000 रुपये किए थे, और कैसे पे किए थे ये भी बताए। 2-4 चीज़ें इसके लिए भी बेचनी पड़ी थी। फ्रंट डोर फैब्रिक जो ब्राइड का लगा हुआ है 2,800 रुपये मीटर उस टाइम को। 200 रुपये मैंने इसकी, ये 3,000 रुपये लिखे हुए, इसकी मैंने 200 रुपये बिल्टी पे की। ये वाला, ये ब्राइड का फैब्रिक, ये वाला, ये। और मज़े की बात ये है कि उस तरफ का भी दिखाएं, उस तरफ भी लगा हुआ है और सीट्स पे भी लगा हुआ है और कंसोल पे भी लगा हुआ है। मज़े की बात ये है, ये सारा इस पे लगा था ज़्यादा, तो सिर्फ मैंने लिखा हुआ था 1 मीटर के लिए पैसे लिखे हुए थे। ये मैंने खुद लगाया सीट्स पे, सीट्स पोशिश वाले से लगवाया था, ये मैंने खुद लगाया। सिलेंसर का पाइप खरीदा 350 रुपये का। सिलेंसर वॉशर खरीदी 250 रुपये की। गियर ब्रैकेट भी फ्री मिल गई थी। सल्फ की वायरिंग नहीं थी, वो वायरिंग जेन्युइन फ्रंट नोज कट से उतरवाई थी 500 रुपये की। नेक्स्ट ब्रेक बूस्टर पाइप नहीं था 500 रुपये का। ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए ना मुझे कम से कम एक दिन में ना 2-3 चक्कर लगते थे। और ग्रिल खरीदी 2,000 रुपये की, क्योंकि मैंने तो बम्पर के साथ ही बेच दी थी। और डैशबोर्ड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको कहते हैं डैशबोर्ड पैड, ये सारा फटा हुआ था। ये मैंने ख़रीदा 1,000 रुपये का, ओनली 1,000 रुपये का। और इसकी अब कंडीशन आप लोग चेक करें, कैसी मस्त किस्म की इसकी कंडीशन है। 1,000 रुपये में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जॉनी लेबर, ये एक दोस्त है मेरा मैकेनिक, उसका नाम जॉनी है, उसको लेबर दी थी। बैटरी स्टैंड भी फ्री मिल गया था, लाइट्स, साइड बल्ब फ्री मिले थे। मैं आप लोगों को बल्ब चेक करवाता हूँ, बड़े इंग्लिश किस्म के बल्ब लगे हुए। मुझे एक ना उसने पठान था, उससे मैंने कुछ दोस्त को सामान लेके दिया, तो उसने मुझे बल्ब ये फ्री दे दिए थे। काफ़ी मेरे दोस्तों की भी नज़र है, ये वाले बल्ब है, ये देखें। और लाइट इनकी ऑरेंज ही है, लेकिन ये गाड़ी के साथ क्या मैच कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, शाइन देख रहे हैं, इसको पेंट हुए हुए को 3 साल हो गए हैं गाड़ी को। वाइपर की शील्ड ली, ये वाली जो है, ये खरीदी थी इस टाइम 1,500 रुपये की। और गियर गाड़ी का फ्री,
गाड़ी का गियर मुझे अहमद ने दिया था, क्योंकि उसने गाड़ी बेच दी थी, उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। इस बात को 3 साल मुझे हो गए गाड़ी को, और 8-9 साल उसके पास थी गाड़ी। 3 साल मुझे हो गए, 3-4 साल 5-6 साल बल्कि उसने रखी गाड़ी, तो वही क्लच प्लेट चल रही थी। खैर वो मसला आपको ऑलरेडी अपने मैंने ब्लॉग अपने चैनल पे बताया। इलेक्ट्रीशियन की लेबर दी 500 रुपये, 5000 रुपये, जिसने पूरी गाड़ी की वायरिंग की थी। ये एक दोस्त था, उसने गाड़ी सारी जोड़ी, तो आमिर उसका नाम है, उसने 10,000 रुपये लिए थे। फ्रंट शॉक्स लेबर 600 रुपये, ASR और बैक कंट्रोल आर्म्स। ASR मिल गया था फ्री, एक दोस्त ने दिया था। अच्छा, ये पुराना सारा जो है ना हिसाब किताब है, जो उसके बाद जो खर्चा हुआ इसमें, जो गाड़ी को पेंट किया है वो इसमें नहीं लिखे हुए। गाड़ी को पेंट हुए को 3 साल हो गए, पेंट की कंडीशन आपके सामने ही है। और उसके बाद ख़रीदे टायर 52 के। अच्छा वैसे एक बात बताएं, उस टाइम पे आपने बैक कट गाड़ी जो मंगवाई थी 170 की थी ना, तो अब इस टाइम पे कितने की है? इस टाइम पे जो बैक कट है ना वो तकरीबन 7.5 से 8, कुछ 9 भी मांग रहे हैं, कुछ 8.5 भी मांग रहे हैं, ये रेट चल रहा है। तो शुक्र है कि बावे ने मुझे उस टाइम कहा कि ले गाड़ी, तो बड़ा अच्छा सीन हो गया था। पेंट हुआ 50,000 रुपये का। फ्रंट लाइट्स मैं 3 दफ़ा चेंज कर चुका हूँ। हर 1 साल बाद मैं गाड़ी की लाइटें वो वाली बेच देता हूँ और ब्रांड न्यू लेके डाल लेता हूँ। इसीलिए लाइटों की जो कंडीशन है ना वो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये अभी मुझे कुछ टाइम ही हुआ, इंशाल्लाह इसका जैसे साल पूरा होगा तो मैं बेच दूंगा। उसके बाद ये फ्रंट बम्पर मैंने ख़रीदा 30,000 रुपये का। लिप इसके बीच में नहीं था, लेकिन फोक लाइट्स और इंटरसेक्शन लाइटें थी, जो इस टाइम सिर्फ इंटरसेक्शन लाइटें 25,000 रुपये की हैं। और बेगम ने आपको कुछ गिफ्ट भी किया था वो? हाँ, वो रिम है, वो जो है ना ये कबाड़ के साथ पड़े हुए, दुकान का सारा सामान पड़ा हुआ है, वैल्यू है तभी यहाँ संभाल के रखा हुआ है। और ग्रिल भी बावे की गाड़ी की थी, उसने दूसरी लगा ली, तो मैंने फिर उसके बाद से ये लगाई हुई है। आप कुछ भूल रहे हैं, क्या आपने सीट्स का नहीं बताया क्या? हाँ। 20,000 की तो आपने सीट्स ली थी। अब के टाइम में सीट्स जो हैं वो तो परे हो जा, सीट्स तकरीबन खरीदी थी 20,000 रुपये की, ब्लैक कलर में थी। फिर मैंने पोशिश वगैरह खुद करवाई, 5,000 रुपये में पोशिश हो गई थी। अब के टाइम में सीट्स तकरीबन न्यू लें तो 1,10,000, 90,000, 85, इससे कम की नहीं है। काबली भी लें तो वो भी तकरीबन 70-75 की। बैक सीट्स इस पर स्टॉक लगी हुई हैं। मैं सीट्स बेच दूं? जी नहीं, आप मेहरबानी करें। मैं हाँ अब यहाँ पे मैं गाड़ी चीज़ों के रेट्स बता रहा हूँ, तो बेगम साहिबा की नीयत ख़राब हो रही है कि मैं इसमें से कुछ चीज़ें बेच के ना अपनी शॉपिंग वापिंग कर लूँ। जब भी लड़ाई होगी मैं हैज की चीज़ उठा के ऐसे नहीं हो सकता। फॉर सेल लगा दूंगी। ये फेंडर वाले इशारे भी इसके साथ नहीं आए थे, ये खरीदे। नेक्स्ट क्वार्टर ग्लास पिछले दोनों नहीं थे, एक मैंने लाहौर से परचेज किया था, एक मुझे मेरे दोस्त हैं सदर में, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और ये चीज़ें भी जो हैं, ये ज़्यादातर जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे हैच, उनमें फाइबर की लगी हुई हैं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक लगी हुई हैं, और दोनों ही गिफ्ट मिली, दोनों ही। आपको गिफ्ट बहुत नहीं मिलते? मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे सारे भाई हैं। हर बंदा भी जो है ना वो बुरा नहीं होता और अंदर से काटने वाला नहीं होता। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जिनके साथ अच्छा चले हो तो फिर वो इस तरह का रिगार्ड करते हैं। अच्छा, और आप लोग कह रहे होंगे बीच में सुर सुर की आवाज़ें आ रही हैं, वो ये निकाल लिए पीस, ये पीस इसको उठाएं। और एक पीस बाहर भी खड़ा हुआ है, वो ये आजकल घर तशरीफ ले आई है। हेलो कर दो इरहा, हेलो हेलो। देखा? अच्छा जी, ये ढोलकी भी मुझे गिफ्ट आई थी, हैज की जेन्युइन होंडा की स्टैंप ऊपर लगी हुई। ये मुझे शानम भाई ने गिफ्ट की थी। बहुत सारी चीज़ें गिफ्टेड हैं, आप मेरे दोस्तों को इजी ले रही हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है जी, ये भी सही है। ऑयल ओवर्स इसके पिछले मैंने खरीदे थे 3,000 रुपये के, फ्रंट मैंने खरीदे थे 5,000 रुपये के, जो कि इस टाइम तकरीबन आपको 30, 32, 28 इससे कम नहीं मिलते। और इंजन शादी पे उड़ गया था, इंजन फिर बाद में नया डलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है अभी। और क्लच प्लेटें वगैरह गाड़ी की उड़ी हुई हैं, वो अभी कुछ दिनों में डालनी है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, कुछ याद भी नहीं है। तो आप लोगों की डिमांड पे जो है ना ये सारा सीन बताया गया। तो ये है जी प्रोजेक्ट हैच की हिस्ट्री। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों के सवालात जो है ना वो उनको उनके जवाबात मिल गए होंगे। और प्राइसेस वगैरह भी खैर अब तो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल जितनी महंगाई है
और वैसे शाहजेब अब के दौर में इस टाइम पे अगर किसी ने हैच तैयार करनी हो तो क्या बजट, किस बजट में जाएगी गाड़ी? तकरीबन 8-8.5 लाख रुपए की हैच आएगी आपको, 6-5 इतने तक की डोनर कार मिलेगी। और फिर डेंटर ने उस टाइम 50 लिए तो अब लाख लेगा। पेंट भी अच्छा करवाओ तब कम से कम 1.5 लाख रुपए में अच्छा पेंट होता है, 50-60 में कोई अच्छा पेंट नहीं होता। और तकरीबन 18-19 को जो है ना वो 20 को टच कर जाती है सारे मामला। इंजन भी बहुत आजकल महंगे हुए हैं, तकरीबन 2 से ऊपर तो रेट चल रहा है इंजन का, तो ये सीन है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात भी क्लियर होगी। और एक और बात की, गाड़ी है किसकी? ये भी बताए ना। ये मैंने गिफ्ट की थी इंशा को, तो लेकिन इस्तेमाल तो फिर आपका भाई ही करता है ना, समझा कर। बस नाम मेरा लगा हुआ है कि जी मुझे वेडिंग गिफ्ट मिला था और वो हैचबैक मिली है। और यूज़ जो है ना शाहजेब ही करते हैं, क्योंकि मुझे ऑटो गाड़ी चलानी आती है, मुझे मैनुअल गाड़ी चलानी नहीं आती। और इंशाल्लाह ऑटोमेटिक कर देंगे हम इसको, है ना। ऑटो भी एक इंशाल्लाह तैयार होगी कुछ टाइम में। तो यहाँ तक की था व्लॉग, और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ओके जी, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा व्लॉग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं ऐसे ही व्लॉग ना देखा करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप भी बाय बाय कर दें, बाय बाय।